तो आप सब लोग हमारे साथ कथा प्रसंग में चलें। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और कुंती की स्तुति में भगवान से कुंती ने केवल यही मांगा कि मुझे आप विपत्ति दीजिए, और वह विपत्ति चाहिए जिस विपत्ति में आपका स्मरण होता। यदि आपका स्मरण विपत्ति में होता है तो हमें विपत्ति चाहिए। भगवत स्मृति सबसे ज्यादा जरूरी है। नरक किसको पकड़ करके नहीं लाना चाहिए, ये नियम जब बनाए गए तब यमराज भी कहते हैं जिसका चित्त अपने संपूर्ण दिन में एक बार भी बाल कृष्ण के चरणों का स्मरण नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके नरक ले आना। ये बात किसने लिखी है? ये टर्म्स और ये सारे लॉज हैं नरक जाने वालों के। रोज स्मृति होनी चाहिए भगवान की। यदि किसी दिन स्मृति नहीं हुई और भगवान ना करे उस दिन यदि किस अकस्मात आपको जाना पड़ गया या हमको जाना पड़ गया, तो एक क्षण के लिए ही सही नरक दर्शन तो करना पड़ेगा कि आज तुमने भगवत स्मरण नहीं किया। इसलिए भगवत स्मृति यदि दुख से आवे तो हमें दुख चाहिए। ये कौन कहती है? कुंती कहती है। वास्तव में दुख और सुख नहीं मांगा, उन्होंने भगवत स्मृति मांगी है। और बंधुओं, स्मृति यानी कि स्मृति किसे कहते हैं? याद, स्मरण, मेमोरीज। दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन स्मृति कभी नहीं बदलती। लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा था, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या किया था, लेकिन लोग कभी नहीं भूल पाएंगे कि आपकी वजह से उन्होंने क्या स्मरण किया था, उनको क्या अनुभव हुआ था, आपने उनको कैसा अनुभव करवाया था, वो कभी नहीं भूल सकता व्यक्ति। स्मृति, गीता पूरी टिकी ही स्मृति के ऊपर है। भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन युद्ध करो, तो अर्जुन कहता है कि अपने हैं इनको नहीं मारूंगा मैं। बीच युद्ध मैदान में जाकर के अपने धनुष बाण छोड़ देता है। तब भगवान उसको गीता का ज्ञान देते हैं, 10 अध्याय सुनाते हैं। 10 अध्याय के बाद में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा अब कैसा है मन? तब अर्जुन कहता है, मेरे अंदर जो मोह था वो चला गया। भगवान कहते हैं, गई हुई वस्तु कभी भी वापस आ सकती है जब तक उसको नष्ट नहीं किया जाएगा। किसी वस्तु को यदि आपने खुद से दूर किया है तो जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक वो कभी भी वापस आ सकती है। भगवान ने अब नष्ट करने की भावना से 11वां अध्याय प्रारंभ किया और 18 अध्याय पूरे जैसे गीता के होते हैं। भगवान प्रश्न करते हैं, अर्जुन अब कैसा है? तब अर्जुन कहता है, नष्टम मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे क्या प्राप्त हुआ है? स्मृतिर्लब्धा। आपने मुझे जो सुनाया उन सब की स्मृति मेरे पास है। कथा याद करने की जरूरत नहीं है। व्यास जी ने कथा में क्या सुनाया वो याद रखने की जरूरत नहीं है। उस कथा की कुछ स्मृति बनेगी, वो स्मृति भी केवल आपके पास है ना, तो वो स्मृति भी कल्याण कर देगी। स्मृति बहुत बड़ी चीज है। तो यहां कुंती ने दुख सुख नहीं मांगा, वो प्रार्थना करती है कि मुझे स्मृति प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। यदि वो दुख से मिले तो दुख दे दो। भगवान ने कुंती पर कृपा की और कहा, बुआ तू चिंता मत कर, तू जब कहेगी ना तब तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा, और जिस दिन जाऊंगा ना तुझे अपने संग लेकर के जाऊंगा, तो चिंता मत कर। कुंती पर कृपा करके भगवान अपने रथ में बैठ गए। बोले कि अब मुझे भी अपने पत्नियों की याद आ रही है, मैं जाऊं, सब मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसे ही भगवान हस्तिनापुर से निकलने लगे, इतने में ही युधिष्ठिर रोने लगा
और युधिष्ठिर के रुदन को देख भगवान समझ गए कि ये क्यों रो रहा है। मुझ पर विश्वास नहीं है इसलिए रो रहा है। बालक अपनी मां की गोद में रोता है तो दो स्थितियां होंगी, इसीलिए रो रहा है। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति तो यह है कि या तो बालक किसी कष्ट में है, या तो उसको कहीं दर्द हो रहा है, या भूख लगी है, या कोई बात है इसलिए रो रहा है। लेकिन आप उसको भोजन आदि सब करा चुके हो फिर भी वो रो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो कई बार अपनी मां को पहचान नहीं पाता, या तो मां को पहचानने में कोई भूल कर रहा है। कई बार माताएं अति श्रृंगार कर लेती हैं ना, तो बालक नहीं पहचान पाते कि हमारी मां है, और उस समय भी रुदन शुरू होता है। मैंने देखा बचपन में एक हमारे घर में ही बालक, तो उसकी मां ऐसे घूंघट ऊपर कर ले तो वो रोने लग जाता उसको देख करके कि मेरी मां कहां चली गई, अपनी मां की गोद में, लेकिन फिर भी रो रहा है कि मेरी मां गई कहां। वो जैसे ही घूंघट ऊपर करे तो फिर मुस्कुराने लग जाए। तो बालक अपनी मां की गोद में दो ही स्थिति में रोता है, या तो कष्ट में हो या फिर अपनी मां पर विश्वास ना हो। युधिष्ठिर का रुदन किस लिए है? उसको कष्ट तो कोई है नहीं। अरे हस्तिनापुर का राजा बन गया है, आज उसके सिर पर मुकुट विराज रहा है हस्तिनापुर का, फिर रुदन क्यों है? रुदन इसलिए है क्योंकि उसको विश्वास नहीं है भगवान पर। भगवान उसको पूछने लगे, युधिष्ठिर तुम रो क्यों रहे हो? तब वो कहता है मैंने इतने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी सारी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपने भाइयों को मार दिया, अपने लोगों को मार दिया, मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान पर खून बहा दिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तो भगवान कहते हैं अब इसको मैं नहीं समझाऊंगा, ना मेरे बस की है, ना मैं चाहता हूं कि मैं इसको समझाऊं। इसको तो अब कोई और ही समझाएगा। कौन समझाएगा? रणभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं पितामह भीष्म पितामह। और भगवान ने युधिष्ठिर को कहा चलो अब तुमको तुम्हारा रुदन दूर हो जाएगा, तभी हम द्वारिका जाएंगे, चलो हमारे साथ। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के। मृत्यु सामने खड़ी है हाथ जोड़ करके, लेकिन भीष्म पितामह ने निर्देश दे रखा है मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तुम मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, इसलिए जब तक मेरी इच्छा नहीं हो खड़ी रहो सामने। मृत्यु हाथ जोड़ करके खड़ी है। भीष्म पितामह की इच्छा क्या है? मरते क्यों नहीं है? इतना कष्ट क्यों पा रहे हैं? भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने जीवन का अंत करूंगा, लेकिन कब करूंगा? जब मेरे सामने द्वारिकाधीश खड़े होंगे, उनके सुंदर कमल नयनों को, कमल मुखमंडल को, उनके सुंदर विग्रह को देखते हुए अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। सब गाते हैं, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का शिवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी
जब प्राण तन से निकले। बंधुओं, जीवन की सार्थकता क्या है? हम जिए भले ही कैसे भी जिए, पाप हो जाए, पुण्य हो जाए, गलत हो जाए, सही हो जाए, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन हमारी मृत्यु के बाद की गतिविधि को कौन निर्णय लेता है कि मेरी गति क्या होगी? मेरा अंतिम क्षण, मृत्यु से पहले का अंतिम सेकंड, उस समय क्या किया मैंने? इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि सदैव भगवान से यही प्रार्थना करो, सुख दीजिए, दुख दीजिए, जो देना है आपको दीजिए, हमारे लिए जो उचित है वो हमको प्रदान कीजिए, लेकिन हमारी केवल इतनी बात मान लीजिए कि जब हमारे प्राण निकलें, जब हम इस दुनिया को अलविदा कह करके जाएं, जिस दिन हम यहां से प्रस्थान करें, बस उस क्षण आप हमारे सामने खड़े हो जाना, आपको देखते हुए प्राण निकल जाएं, बस यही जीवन में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ने कितने वैष्णव भक्तों के लिए अंतिम क्षण में प्रकट होकर के दर्शन दिया है। गले में मैं अपने कंठ में शालिग्राम भगवान पहनता हूं, लेकिन कब पहनता हूं? केवल कथा करने जब आता हूं तब। पूरा दिन नहीं पहनते। शालिग्राम साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। तो शालिग्राम भगवान को कंठ में धारण, हमारे ब्रज के एक बहुत बड़े संत हैं श्री रमन रीति वाले महाराज जी, पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, परम विद्वान, बहुत विद्वान है। उन्होंने भारत में 16 लोगों को ये शालिग्राम प्रदान किए हैं, जिसमें 16वां नंबर मेरा था, 16वां मुझको मिले थे। इनको धारण करने का तात्पर्य क्या है? हम लोग कंठ में, लोग तावीज वगैरह पहनते हैं, वो सब बात अलग है, लेकिन कंठ में भगवद चिन्ह को धारण करने का तात्पर्य क्या है? या तुलसी हाथ में पहनो या गले में पहनो, क्यों पहनते हैं ये सब? हम ये केवल इसीलिए धारण किया जाता है कि अंतिम क्षण में ना जाने हमारे प्राण कहां निकल रहे होंगे, उस समय ठाकुर जी हमारे हृदय के स्पर्श में रहेंगे। तो यदि अंतिम क्षण में हमारे प्राण निकल रहे होंगे, ठाकुर जी हमारे हृदय के स्पर्श में रहेंगे, तो उस अंतिम क्षण में वो हृदय के स्पर्श से प्रकट होकर के दर्शन दे करके अंतिम क्षण के बाद हमारा हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाएंगे। इस भाव से धारण किया जाता है। भगवत स्मृति अंतिम क्षण में होनी चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। यदि अंतिम क्षण में भगवत स्मरण नहीं किया, क्योंकि अंते या मति सा गति, अंत में जो हम सोचते हैं वही मिलता है हमको अगले जन्म में। यदि अंत में हमने कुछ गलत सोच लिया तो फिर फंस जाएंगे हम। इसलिए भगवत स्मरण, और अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए ये असंभव है। सब शास्त्र यही कहते हैं, असंभव है। अंतिम क्षण में सब याद आ जाएगा, लेकिन भगवान याद नहीं आएंगे। उसके लिए क्या करें? बोलो निरंतर, अभी से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभी से प्रैक्टिस करो, खूब नाम करो, खूब जाप करो, खूब भगवत स्मरण करो, ताकि अंतिम क्षण में भगवत स्मरण हो जाए। बराह पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीवन भर खूब कथा सुने, खूब भगवान का स्मरण करे, लेकिन यदि अपने अंतिम क्षण में भगवत स्मरण नहीं कर पावे, तो अपने संपूर्ण जीवन में किए गए नाम जप, कथा श्रवण, उन सब का प्रभाव इतना हो जाएगा कि अंतिम क्षण में यदि वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा तो भगवान उसका स्मरण कर लेंगे। भगवत स्मरण भगवान के द्वारा उसका स्मरण होगा। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। भक्त भक्ति क्यों करता है? हम भक्ति तब तक कर रहे हैं कि भगवान हमारी सुने, भगवान हमारी सुने, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा इतनी तीव्र होनी चली जाइए कि एक समय ऐसा आ जाए कि भगवान हमारी सुने ये स्थिति ना रहे, हम भगवान का स्मरण करें ये स्थिति खत्म हो जाए, भगवान हमारा स्मरण प्रारंभ कर दे। रस में और रास में भेद क्या है?
जो रास भगवान ने गोपियों के साथ में किया, वो रस और रास, इनमें अंतर क्या है? रास कहते किसको है? आप लोग अपने घर से कथा सुनने के लिए आ रहे हो, ये रस का स्वरूप है। क्यों कथा सुनने आ रहे हैं? हमको अच्छा लगता है, रस मिलता है, आनंद आता है, ये रस है। लेकिन इसी रस से सराबोर जिस दिन आप हो जाएंगे और आपके उस रस को चखने के लिए ठाकुर जी कभी आपके घर प्रकट हो जाएंगे, तो उसी स्थिति को क्या बोलेंगे? रास। भक्त भगवत प्राप्ति के लिए क्रिया करे तो उसको रस कहते हैं, लेकिन भगवान भक्त की प्राप्ति के लिए क्रिया करे तो उसको रास कहते हैं। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, इनको याद रखिए, समझिए। भीष्म पितामह अंतिम क्षण में भगवत स्मरण कर रहे हैं, और भगवत स्मरण करते हैं तभी क्या देखते हैं कि दूर ही मोर पंख लहरा रहा है, भगवान की सुंदर इत्र की सुगंधी आ रही है, पीतांबरी लहरा रही है। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने जैसे ही नजर उठा करके देखा तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में अंतिम क्षण में दर्शन देने के लिए भीष्म पितामह के पास आ रहे हैं। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए, अपनी भुजाएं जोड़ करके लेटे हुए हैं और ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान का दर्शन करने लगे और भगवान से कहने लगे, आ गए आप, अब खड़े रहिएगा, जब तक मेरी इच्छा नहीं हो मेरे सामने से जाइएगा नहीं। भगवान बोले, तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम 100 साल तक अगर हम यहीं पड़े रहोगे तुम खड़े ही रहेंगे क्या? बोले, हाँ खड़े ही रहना पड़ेगा आपको। भगवान खड़े हैं, तो खड़े खड़े भगवान का मुंह मुरझा गया। तो भीष्म पितामह कहते हैं, ये लटका हुआ चेहरा नहीं चाहिए मुझे आपका, कैसा चेहरा चाहिए? भीष्म पितामह कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हनोम्य प्रसन्नहासारुणलोचलोल्लसः न मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लसत्, आपके सुंदर सुंदर गालों के गुल्म ये मुझे दिखने चाहिए, चमक रहे हैं, ऐसा दिखना चाहिए। उसको देखते हुए मैं प्राणों का परित्याग करूंगा। अच्छा बंधुओं, लोग प्रश्न करते हैं, भगवान के प्रति गोपियों का ऐसा प्रेम भाव, ऐसा, वो भगवान को पति मानती हैं अपना, ये भाव कैसे प्रकट हो गया गोपियों का? तो श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज इस बात को सिद्ध करते हैं, केवल गोपियां ही नहीं है, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि उनको जो देखता है उसको लगता है कि ये मेरे स्वामी हैं। 5 वर्ष का ध्रुव जब भगवान की स्तुति गाता है, तो जैसे ही भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, 5 महीने तक तपस्या करने के बाद, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखी है ये बात। तो भगवान जैसे ही प्रकट हो जाते हैं तो 5 वर्ष का ध्रुव, अब 5 वर्ष का बालक क्या जानता है कौन स्त्री है कौन पुरुष है? ये सब 5 वर्ष का बालक तो नहीं जानता। कौन प्रियतम है, कौन स्वामी है, पति पत्नी कौन होते हैं, या स्वामी कौन होता है, ये सब 5 वर्ष का बालक नहीं जानता। लेकिन ध्रुव जी महाराज के विषय में लिखा है कि जब 5 महीने बाद भगवान उनके सामने प्रकट हुए, तो भगवान को देखते ही ध्रुव जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। परीक्षित जी बोले कि ध्रुव जी रो क्यों रहे हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं, बोले ध्रुव जी के हृदय में भगवान के प्रति स्वामित्व का भाव आ रहा है, मतलब ये मेरे पति हैं क्या, और मैं इनकी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही पत्नी हूं क्या। और तब ध्रुव जी महाराज के हृदय में ये भावना उत्पन्न होती है कि मैं कैसे भी इनके ऊपर चढ़ करके और इनके गोल गोल गालों को खा जाऊं। ध्रुव जी महाराज के मन का भाव, ठाकुर जी के मुखमंडल के गालों को खा जाऊं। तब शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित सावधान, केवल गोपियां भगवान को काम भावना से भजती हैं, भगवान के प्रति स्वामित्व का भाव रखती हैं, ऐसा नहीं है।
ये 5 वर्ष का बालक भी भगवान को देख करके उनके प्रति उसी भाव में प्रकट हो जाता है। ये भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। भीष्म पितामह कहने लगे आपके गालों के गुल्म दिखने चाहिए मुझे, इतनी जोर से हंसी है। तो ठाकुर जी हंसने लगे जोर से। अब युधिष्ठिर आदि सोचने लगे, बोले भीष्म पितामह तो अपना काम कर लेंगे, भगवान को देखते देखते पधार जाएंगे, और हमको जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, वो कैसे दूर होगा। तो भगवान के आगे आकर के युधिष्ठिर खड़े हो गए, रोने लगे। तो युधिष्ठिर को रोता देख भीष्म पितामह ने उनको ज्ञान उपदेश किया। युधिष्ठिर, तुम रो रहे हो, भगवान जिसके साथ खड़े हैं वो रो रहा है। अरे तुमने अभी इसका स्वरूप नहीं समझा है। ये टेढ़ी टांग वाला जो तुम्हारे संग खड़ा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये तुम्हारे कोई भाई नहीं है, तुम्हारा शांति दूत नहीं है, तुम्हारा सखा नहीं है। युधिष्ठिर को कहा लिख लेना पत्थर पर, मैं बता रहा हूं ये कौन है। तब युधिष्ठिर कहते हैं, तब भीष्म पितामह कहते हैं, ए सवई भगवान साक्षात दद्यो नारायण पुमान। ये साक्षात नारायण हैं, मुझे तुझे पूरे सृष्टि को बनाने वाले ये साक्षात ईश्वर हैं, और इनके साथ रहते हुए तू रो रहा है। तूने अभी इनके रूप को पहचाना नहीं है युधिष्ठिर। तब युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश करते हुए 5 धर्म बताए भीष्म पितामह ने। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, ये 5 धर्म है। सबसे पहला दान धर्म। दान क्या है, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा मैं। दान का केवल इतना समझिए, जिसके पास में देने के लिए सद्विचार नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है, सद्वस्तु नहीं है, जिसके पास देने को कुछ नहीं है, वो धन देता है। लेकिन यदि दान का भाव जब प्रस्तुत होना कि दान करना है, तो सबसे पहले अपने पास जो सद्गुण है उसका दान कीजिए। श्री सूरदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज के पास में एक गुण था। कैसा गुण था कि वो भविष्यवाणी कर देते थे। जब उनका जन्म हुआ तो दिल्ली और वृंदावन के बीच में एक गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ सूरदास जी का। तो नेत्रहीन थे, अंधे थे, तो उनके माता पिता तो उनसे कोई काम के लिए कहते नहीं थे। लेकिन सूरदास जी एक बार एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे थे, तो कुछ लोग आए, आकर के बड़े दुखी हो गए और बोलने लगे, बोले हमारे तो गैया खो गई है, मिल ही नहीं रही है, कहाँ चली गई है। तो सूरदास जी ने बताया, बोले वो बगीचा है ना, वहां बगीचे में कुआं है ना, हाँ, बोले उस कुएं में गिर गई है तुम्हारी गैया। जबकि सूरदास को दिखाई नहीं देता, दौड़ करके गए तो देखा कि हाँ गाय उसमें गिरी पड़ी है, उसको निकाला, बचाया, सब ठीक हुआ। उन लोगों ने 4 लोगों को बताई, भैया वो सूरदास है हमारे गांव का, वो तो सत्य बताता है। अब तो लोग उनके यहां जाकर के अपने भविष्य पूछने लगे, हमारी भैंस खो गई है, भैंस कहां मिलेगी? तो सूरदास जी बता देते वहां मिलेगी। हमारे बेटे का शादी कब होगी? बोले तब होगी। कहां से होगी? वहां से होगी। सब बता देते सूरदास जी। उनके पिताजी महाराज को लगता था इतनी भीड़ आती है सूरदास के पास, इतने लोग आते हैं, हम लोगों के घर में खाने को अन्न नहीं होता, यदि सूरदास भविष्यवाणी बताने के बदले यदि कुछ धन लेने लग जाए तो हमारे घर का सब जो दयनीय अवस्था है वो सब ठीक हो जाएगी। यह प्रस्ताव सूरदास जी के पिताजी ने सूरदास जी से कहा कि बेटा अब तुम आज के बाद भविष्य कथन करोगे, उसकी कुछ दक्षिणा लिया करो। सूरदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं, पिताजी स्वयं निर्मित कोई गुण यदि मेरे भीतर हो उसका मैं व्यय कर सकता हूं, लेकिन देव निर्मित कोई गुण मेरे भीतर है जो मुझे देवताओं ने ही दे करके भेजा है, उसका मैं व्यय नहीं कर सकता, उसको मैं खर्च नहीं कर सकता, उसका मैं धन नहीं ले सकता, वो तो भगवत सेवा के लिए। लेकिन सूरदास जी के पिताजी पीछे पड़ गए, तुझे करना ही पड़ेगा। उसी समय सूरदास जी ने अपना घर का परित्याग कर दिया,
मैं धन के लिए अपने भगवत गुण का व्यय नहीं करूंगा। तो दान के रूप में यदि कोई दान करने की जगह मिले तो अपने भगवत गुणों का दान करो। जो आपको भगवान ने दे करके भेजा है, जो गुण, उस गुण का दान कीजिए। और सीधी बात कहें, दान की परिभाषा यहीं खत्म हो जाती है कि आप ऐसी वस्तु सामने वाले को दीजिए जो उससे कभी खर्च ही ना होवे, उस दान को श्रेष्ठ कहा जाता है। आपने कुछ दिया और उससे खर्च हो गया, वो दान श्रेष्ठ नहीं है। ऐसी वस्तु दीजिए जिसको वो चाह करके भी कभी खर्च ना कर पाए। और गोपियां गोपी गीत में कहती हैं कि ऐसी वस्तु इस संसार में केवल और केवल ज्ञान है, भगवान की कथा है। वो आप किसी को देंगे तो सामने वाला चाह करके भी कितना भी खर्च करे, लेकिन उससे कभी खर्च नहीं होगा। मेरे गुरुदेव ने मुझको भागवत का अध्ययन कराया, मैं दुनिया को कथा सुनाता हूं, क्या मुझसे खर्चा हो गया बहुत, मेरे से खत्म हो गई क्या? जितनी कथा करते हैं उतना और मिलता जाता है और ज्यादा नवीन प्राप्त होता है। ये दान श्रेष्ठ है। तो दान धर्म। अब दूसरी बात दान के धर्म में यह समझिए कि धन का दान सदैव सोच समझ करके कीजिए। 1 रुपया भी यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसने आपका धन लेकर के कुछ गलत किया, तो फिर उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए दान के विषय में बहुत सावधानी रखो। दान धर्म बताया, राजधर्म बताया। राजधर्म क्या है? बोले भ्रातापि भ्रातरम हन्यात येन घोर तरस्ततः। ये पॉलिटिशियंस लोग आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा स्तुति करते रहते हैं, गालियां गलौज करते रहते हैं एक दूसरे को, ये इसको नीचा दिखाएगा, उसको नीचा दिखाएगा। वास्तव में राजधर्म ही यही है। उनको पाप नहीं लगता ये करने से। क्यों? धर्म ही यही है राजाओं का। राजधर्म बताया, मोक्ष धर्म बताया। मोक्ष किसे कहते हैं? बंधुओं, वारी मृथे घृत होत वरु सिकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरही यह सिद्धांत अपेल। मोक्ष किसे कहते हैं? किसी बंधन से मुक्त हो जाना मोक्ष है। लोग समझते हैं मरने के बाद मोक्ष मिलता है, नहीं। मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो जीते जी मिलता है। बंधनों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। जैसे कि आपको कोई व्यसन है। कैसा व्यसन है? सिगरेट का व्यसन है, तो आप सिगरेट के बंधन में हो। उस सिगरेट ने आपको बांध के रखा है। जिस दिन अपनी क्रियाकलाप सत्संग आदि इसको करने से आप उससे मुक्त हो जाओ, उसी दिन मोक्ष है। आप काम में आ सकते हैं, आप क्रोध में आ सकते हैं, आप लोभ में मोह में आ सकते हैं। ये सब बंधन हैं, इनसे मुक्त होना मोक्ष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, क्रोध, ये सारे बंधन हैं। इनसे मुक्त होना मोक्ष कहलाता है। संसार से मुक्त हो जाना मोक्ष नहीं कहलाता। और इनसे मोक्ष तो जीते जी पाया जा सकता है, मृत्यु के बाद नहीं। तो यही है मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म के लिए सावधानी से समझ लीजिए, जो समझते हैं कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है, ऐसे लोग बाल बुद्धि, मतलब अभी बालकों की सी बुद्धि है उनकी। जीते जी मोक्ष मिलता है। अपने अवगुणों से मोक्ष पाइए। अच्छा, मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं, कभी कभी व्यक्ति को सब पता होता है कि मेरे भीतर कितने दुर्गुण हैं, मेरे अंदर कमियां क्या हैं, सब पता है। अब आपको चाहिए कि आप भक्त बनना चाहते हैं, तो अपने दुर्गुणों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, दुर्गुणों को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? दुर्गुण कब तक है? जब तक वो संसार के लिए किया जा रहा है। लेकिन यदि वही गुण, वही दुर्गुण भगवान के लिए किया जाए तो वही भक्ति बन जाएगा।
अपना कोई भी दुर्गुण बताइए आप, क्या दुर्गुण है? क्रोध है। क्रोध कब तक दुर्गुण है? बोले जब तक संसार के लिए। लेकिन वही क्रोध भगवान से किया जाए तो क्रोध दुर्गुण नहीं रहेगा, वही सद्गुण हो जाएगा। कर्माबाई के पिताजी 3 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो कर्मा को बोल के गए, सुनो कर्मा, हाँ पिताजी, ये गोपाल जी है ना हमारे, उनको छोड़ के जा रहा हूं, रोज इनका भोग लगा करके तुम भोजन करना। कर्माबाई बोली ठीक है। और कर्माबाई बेचारी सीधी सादी, उसको कुछ पता तो था नहीं, सुबह सुबह उठ करके बिना नहाए धोए भगवान का भोग बना रही है, और भोग बनाती जा रही है, और नीम की दातुन से अपने दातुन भी करती जा रही है, और देखती जा रही है खिचड़ी बढ़िया बन रही है ना, लाल जी का भोग लगाना है, पिताजी ने कहा था भोग लगा के पाना, अभी नहाई नहीं है। इतने में ही उसको जलने की बदबू आती है कि नीचे से जल गया होगा, कहीं खिचड़ी जल ना गई हो, तो कोई चम्मच नहीं मिलती, तो अपने दांतुन के पीछे वाले भाग से ही चला देती है उसको। ठाकुर जी के लिए भोग बना रही है, एक पात्र में सजा करके अपने गोपाल जी के सामने रखती है, और कितने प्रेम से बोलते, अब चलो, अब पालो, आप भोग लगा लो, प्रेम से पालो ठाकुर जी, खाओ। अब खाते क्यों नहीं हो, बैठे क्यों हो? अब ठाकुर जी तो बिल्कुल माटी के मथोना बन करके बैठे हैं, उनसे जिद कर रही है, अब खाइए क्यों? अच्छा इसमें नमक कम है क्या? तो भोग को ठाकुर जी को लगाए बगैर पहले चखना नहीं चाहिए, वो चाट के देखती है, नमक तो बढ़िया है इसमें, आप खा क्यों नहीं रहे हो? अच्छा मेरे सामने नहीं खाओगे, पीछे से खा लोगे, ठीक है मैं चली जाती हूँ। घर के सारे काम करे आती है, लौट के आती है, देखती है अब भी ठाकुर जी ने नहीं पाया। भूखी प्यासी बोलती है, अरे अपने लिए मत खाओ, मेरे लिए खा लो, पिताजी कह के गए जब ये खावे तभी तुम पाना, अब आप नहीं खाओगे तब तक मैं कैसे पाऊंगी? ठाकुर जी नहीं पाते। तब अंत में अपने ठाकुर जी को गोद में लेती है, और उनके गोल गोल गालों को ऐसे पकड़ती है, बोले कि नहीं खाओगे तो तुम्हारे गाल पिचक जाएंगे, और ये गाल पिचक गए ना, गुस्सा करती है भगवान पे, और गाल पिचक गए ना तुम्हारे, तो फिर मैं अपने पिताजी से कह दूंगी इनको जमुना जी में छोड़ के आ जाओ, दूसरे गोपाल जी लेके आओ मेरे लिए, नहीं खाओगे तो ऐसा ही होगा फिर तुम्हारे साथ। उसकी इस प्रेम रीझी हुई भक्ति से ठाकुर जी इतने रीझ गए, इतने रीझ गए, इस प्रकार ठाकुर जी पर क्रोध करती है कि भगवान जगन्नाथपुरी से दौड़ करके आते हैं कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए। तो क्रोध संसार के लिए दुर्गुण है, लेकिन वही क्रोध भगवान के लिए किया जाए तो वही सद्गुण बन जाता है। कहां तक कहें आप, कोई भी दुर्गुण गिनवा दीजिए, ईर्ष्या, दूसरे को देख करके जलन होना, ये भी यदि भगवान के लिए हो जाए, जलनशीलता किस लिए? सूरदास को तो मिल गए थे, गजेंद्र को तो मिल गए थे, मीराबाई को तो मिल गए थे, उसको तो मिला, हम में क्या कमी, हमको क्यों नहीं मिलते हो? यही ईर्ष्या हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, कुछ भी आपका दुर्गुण हो, उस दुर्गुण को बिल्कुल हटाने की जरूरत नहीं है, दुर्गुण को भीतर ही रहने दो, लेकिन बस अब संसार से ना करके उसको भगवान से करने लग जाओ, वही दुर्गुण भक्ति बन जाएगा, वही दुर्गुण सगुण बन जाएगा। मोक्ष धर्म, और उसके बाद बताया स्त्री धर्म। स्त्रियों का धर्म क्या है? भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो मायया तद्बन्धूनां च कल्याणं प्रजानां चानुपोषणम्। स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का जन्म कल्याण के लिए होता है। स्त्री शब्द का अर्थ ही कल्याण है। कल्याण यानी कि जब तक ब्याह ना होवे तो जिस घर में रहे वहां का कल्याण करे, सबका कल्याण करे, और जब ब्याह हो जाए तो जिस घर में जावे उसका कल्याण करे। उनका जन्म ही कल्याण के लिए हुआ है। विश्व को तारने के लिए स्त्री को बनाया भगवान ने। यदि स्त्री ना हो, माताएं ना हो, तो जगत कल्याण कभी कर नहीं पाएगा अपना।
तो यहां पर स्त्री धर्म बताया कि अपने पति से तो प्रेम करे, पति के साथ में खूब स्नेह रखे, लेकिन अपने पति के अलावा जितने भी परिवारी जन हैं उनके प्रति स्नेह भावना ना रखे, वो स्त्री धर्म नहीं कहलाता। तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम, सबका कल्याण करे, सबके हित का विचार करे, वही स्त्री का धर्म है। स्त्री धर्म बताया, उसके बाद भीष्म पितामह ने भागवत धर्म बताया। भागवत धर्म क्या कहते हैं? हम जो कुछ भी करते हैं सब भगवान को अर्पित करना, यही भागवत धर्म है।